नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की क्लास के बाद हरियाणा कांग्रेस नेता चुप। भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ 2 लाइन का बयान दिया। कुमारी शैलजा सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह खामोश। हरियाणा में जो 3 लोकसभा सीटें हारी बीजेपी, वहां एसपी सीपी हटाए, देर रात बदले 50 आईपीएस एचपीएस में 15 जीटी रोड बेल्ट के अफसर, यहाँ 30 विधानसभा सीटें। दुष्यंत चौटाला बोले, बीजेपी से गठबंधन करके नुकसान हुआ, लोग नाराज हुए, अब नहीं जाएंगे। 4.5 साल डिप्टी सीएम रही, कहा सैनी सरकार अल्पमत में। आयुष, टाइम बताइए एग्जैक्ट। सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई, विधायक ने भाजपाइयों पर लगाए आरोप, पुलिस से कार्रवाई की मांग। हरियाणा में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे अमित शाह, पंचकुला में होगी बैठक, 4500 कार्यकर्ता होंगे शामिल, मंडल स्थल के वर्करों को भी निमंत्रण। 16 लोगों से भरी बोलेरो की ब्रेजा से भिड़ंत, नानी दो हिते की मौत, 9 बच्चों समेत 20 घायल। सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे थे। हरियाणा के 12 जिलों में बादल, 3 दिन भारी बारिश, 30 जून तक मानसून। पंजाब के 11 जिलों में अलर्ट, हिमाचल में टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी। अखिलेश का पीएम पर तंज, कहा सेंगोल को प्रमाण करना भूले। अनुप्रिया पटेल का जवाब, जब संसद में लगा तब कहां थे, सेंगोल पर फिर विवाद। जूली बोले, दोषी की सजा उसके परिवार को नहीं मिले, कहा कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए। पुलिस पर हमला कर भागा था हिस्ट्री शीटर फिरोज। भोपाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश, रात में बरसा 1.7 इंच पानी, जून में हो चुकी 9.1 इंच बारिश। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दिल्ली में लगी क्लास के बाद हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने मीटिंग के बाद सिर्फ 2 लाइनें कही कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, मीटिंग बहुत अच्छी रही। वहीं उनके विरोधी गुट की सांसद कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने चुप्पी साध रखी है। इन तीनों नेताओं का मीटिंग को लेकर कोई बयान नहीं आया है। साफ है कि हाईकमान की सख्त तेवर देखते हुए कांग्रेस नेता अब बयानबाजी कर विधानसभा टिकट बंटवारे में अपना और अपने ग्रुप का नुकसान नहीं कराना चाहती। खासतौर पर कांग्रेस के टिकट के लिए सर्वे शुरू करने के बाद सब हाईकमान को रिझाने में लगे हुए हैं। बता दें कि कल बुधवार को दिल्ली में मीटिंग में राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की गुटबाजी को लेकर कड़े तेवर दिखाए। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने पुलिस विभाग में पहला बड़ा फेरबदल किया। इसमें कुल 23 आईपीएस और 27 एचपीएस समेत कुल 50 सीनियर अफसरों को बदल दिया गया है। अहम बात यह है कि जिन 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हारी थी, वहां के अधिकारियों को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर जीती सीटों पर तैनात रहे अफसरों को लगाया गया है। इनमें सोनीपत के पुलिस कमिश्नर सतीश बालन को हटाकर करनाल के आईजी सतेंद्र कुमार को नया सीपी लगाया गया है। बालन अब झज्जर के पुलिस कमिश्नर होंगे। अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह को हटाकर कुरुक्षेत्र भेज दिया गया है। उनकी जगह पर कुरुक्षेत्र के एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया को लगाया गया है। हिसार के एसपी मोहित हांडा को करनाल भेज दिया गया है। उनकी जगह पर करनाल के एसपी दीपक सहारन को भेजा गया है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि पार्टी को बीजेपी से गठबंधन करके नुकसान हुआ है। हम कभी भविष्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। भाजपा से गठबंधन करने से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर का नुकसान जजपा को उठाना पड़ा, इसलिए भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे लोगों में नाराजगी पैदा हो। आने वाला विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात जजपा के साथ हो गई। गेहूं के साथ घुन पिस गया। दुष्यंत चौटाला गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल 4.5 साल गठबंधन की सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जजपा का गठबंधन टूट गया था। इसकी मुख्य वजह सीट के बंटवारे पर सहमति न बनना रही। इसके बाद जजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव में दुष्यंत की मां नैना चौटाला समेत सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब दुष्यंत चौटाला को डर है कि कहीं इसका असर विधानसभा चुनाव पर न पड़े। हरियाणा में सिरसा के जिले में पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पर हथियारबंद लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमलावर हथियारों से लैस थे, जिनमें से कुछ ने मुंह ढांप रखे थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल युवक को उपचार के लिए सिरसा के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जानकारी के अनुसार घायल सौरभ रतिवाल तथा गाँव के ही रवि देवस्त के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। सौरभ उनके घर आया था ताकि मामला पंचायत में मामला निपट जाए। उसने रवि देवस्त को कॉल करके पंचायत में बुलाया था, लेकिन वहां नहीं आया। घायल ने बताया कि वह वाला पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान में खड़ा था। इसी दौरान रवि देवस्त तथा अन्य ने दुकान में घुसकर उससे हमला कर दिया। आरोपियों ने उसे लाठी डंडों से पूरी तरह से घायल कर दिया। बाद में आरोपित मौके पर फरार हो गए। इसके बाद उसे उपचार के लिए गोरीवाला पीएचसी में भेजा गया। वहां से उसे चौटाला रेफर कर दिया गया। चौटाला से डबवाली फिर सिरसा रेफर कर दिया गया। सौरभ के कई जगह पर फ्रैक्चर आया है।
हरियाणा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफी निराशाजनक रहा। भाजपा का वोट प्रतिशत भी पिछली बार से कम हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ा है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए हरियाणा आएंगे। अमित शाह का कार्यक्रम पहले कुरुक्षेत्र में तय था, लेकिन वह पंचकूला आएंगे। हरियाणा भाजपा ने शाह के कार्यक्रम का विस्तार किया है। पहले कार्यक्रम में 2500 कार्यकर्ताओं को शामिल होना था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 4500 कर दी गई है। अब मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, सभी मोर्चों के जिला पदाधिकारी, जिला पार्षद, नगर पार्षद और ब्लॉक कार्य समिति को आमंत्रित किया गया है। कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी भाजपा के जिला अध्यक्षों को दी गई है। भाजपा ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे अमित शाह का संदेश बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। सीकर में ब्रेजा कार और बोलेरो की भिड़ंत में नानी दोहिते की मौत हो गई। हादसे में 9 बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए। इनमें 12 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की हालत गंभीर है। बोलेरो में 16 लोग सवार थे। वे खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। ब्रेजा में 6 लोग सवार थे। ये परिवार दिल्ली से सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहा था। हादसा गुरुवार सुबह 6 बजे नेचवा इलाके में हुआ। नेचवा थाने के हेड कांस्टेबल सीताराम ने बताया, दोनों वाहनों की आमने सामने की टक्कर हुई। मृतकों के परिवार को सूचना दी गई है। उनके आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। घायलों का एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस व निजी वाहनों के जरिए दोनों गाड़ियों में से सभी लोगों को निकालकर एसके हॉस्पिटल पहुंचाया। ब्रेजा सवार रमेश कुमार और बोलेरो सवार रेखा की हालत गंभीर है। उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों का एसके हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हरियाणा में प्री मानसून के कारण हुई बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी है। यहाँ के 12 जिलों में लगातार बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि अभी तेज बारिश की सूचना नहीं है। इसी के साथ यहाँ अगले 3 दिनों में मानसून के पहुँचने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ कल से बारिश शुरू हो सकती है। विभाग ने हरियाणा में 29 और 30 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटे में भी कई जगह बारिश हुई है। उनमें से अंबाला में 0.4, हिसार में 0.8, करनाल में 1, भिवानी में 11.5, गुरुग्राम में 7.5, जींद में 16, पानीपत में 0.5, रेवाड़ी में 34.5 और सोनीपत में 5.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। संसद में सेंगोल पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब पहली बार सेंगोल लगा था तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रमाण किया था, लेकिन इस बार शपथ के दौरान प्रमाण करना भूल गए। इसी को याद दिलाने के लिए हमारे सांसद ने बयान दिया। अखिलेश के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी का जवाब आया है। अनुप्रिया ने पूछा, जब संसद में सेंगोल स्थापित हुआ तब सपा सांसद कहाँ थे? बुधवार को मोहनलालगंज से सपा सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की थी। उन्होंने स्पीकर को लेटर लिखकर कहा था कि सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राज रजवाड़े का महल नहीं। इसलिए संसद से सेंगोल हटाकर संविधान की विशाल प्रति लगवानी चाहिए। अलवर शहर के मन्नाका गांव में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान सहित उसके आसपास के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी। यहाँ 100 से ज्यादा का पुलिस दफ्तर मौजूद है और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इसके पहले यहाँ बिजली काटी गई। बता दें कि फिरोज पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, प्रशासन को दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके कर्मों की सजा उसके परिवार या पड़ोसियों को नहीं मिलनी चाहिए। भोपाल में जून महीने की औसत बारिश 132.8 मिलीमीटर यानी 5.2 इंच है, जबकि इस महीने 9.1 इंच बारिश हो चुकी है। इस बार 23 जून को भोपाल में मानसून की एंट्री हुई। इसके बाद से ही पानी बरस रहा है। भोपाल में मानसून के आने की सामान्य तारीख 20 जून है। अब की बार 3 दिन की देरी से मानसून एंटर हुआ है। 28, 29 और 30 जून को भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन में पारा 34 डिग्री और रात में 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। अब की बार शहर में प्री मानसून जमकर बरसा। 21-22 जून की रात में 4.8 इंच पानी बरस गया। ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश का दूसरा रिकॉर्ड है। 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 22 जून 1986 के नाम है। इस दिन 5 इंच से अधिक बारिश हुई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।